उस रात मदीने में एक आयत नाजिल हुई जिसने पूरी कायनात को हिलाकर रख दिया। सबसे बड़ी कुरान की आयतें और उसके अंदर ऐसे राज थे, शैतान और जिन भी उसको मानने पर मजबूर हो गए। तसव्वुर करो, एक दरवाजे के पीछे भी बेइंतहा राजों का जहां और एक अजीबो गरीब माबाद आलम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आयतुल कुर्सी उस दरवाजे की कुंजी है। उसमें इसमें आज़म से मुताल्लिक निशानियां हैं जो हजारों साल से छुपा हुआ है। ये वो आयत है जिसकी मदद से बुजुर्ग अपने रूहानी बसीरत खोलते थे और जिस्मानी और रूहानी दोनों आलम में गहरे सफ़र करते थे। आज तुम देखोगी कि जादूगर, जिन और शैतान आयतुल कुर्सी से क्यों डरते हैं और तुम उसके राज भी जानोगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात पहुंच सकें। आयतुल कुर्सी सूरे बकरा की आयत नंबर 255 है और इसमें 9 जुमले हैं। इसमें सही हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आयत में इसमें आज़म मौजूद है। इसमें आज़म का मतलब होता है अल्लाह का सबसे बड़ा नाम या फिर अल्लाह का वो नाम जो सबसे ज़्यादा अज़मत, कुदरत और असर वाला हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की कुर्सी पूरी कायनात से भी बड़ी है जो हमारी अक़ल से बाहर है, लेकिन अल्लाह के अर्श के मुकाबले में कुर्सी एक छोटी सी लकड़ी के टुकड़े जैसे हैं जो बड़े सहरा में फेंक दिया गया हो। आयतुल कुर्सी अल्लाह की कुर्सी उसके अर्श, उसकी कुदरत, उसके इल्म, उसकी हुकूमत, उसकी ज़िंदगी, हमेशा ज़िंदा रहने और बेबयां क़ुव्वत का बयान करती है। ये वो आयत है जो इसमें आज़म के सबसे करीब मानी जाती है। अगर हम देख सकें आयत की दुनिया में आयतुल कुर्सी जब पढ़ी जाती है तो क्या होता है, तो हमारे दिल कांप जाएं और हम ये सहम भी ना सकें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत दिलचस्प हदीस हैं जो बताती हैं कि आयतुल कुर्सी दूसरी आयतों से मुख्तलिफ हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान दिया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ज़कात के माल पर हिफाजत पर मुकर्रर किया था। माल में कमी हो रही थी, मुझे नहीं पता था कि कौन ले रहा है। एक रात मैं इंतज़ार करने लगा तो एक ऐसी मखलूक देखी जो बहुत लंबा और जवान था। मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम। उसने जवाब दिया। मैंने पूछा तुम जिन हो या इंसान? उसने कहा मैं जिन हूँ। मैंने कहा हाथ दो। उसने हाथ दिया। हाथ कुत्तों के पंजे जैसा था और बाल भी कुत्तों जैसा। मैंने पूछा क्या जिन ऐसे ही पैदा किए गए हैं? उसने कहा जिन जानते हैं कि उनमें मुझसे बदसूरत कोई नहीं। मैंने पूछा तू क्यों आया? उसने कहा मैं मोहताज हूँ, गरीब हूँ, मुश्किल में हूँ। मैंने उस पर यकीन किया, कुछ खाना दिया और फिर छोड़ दिया। उसने वादा किया कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा। सुबह जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अबू हुरैरा, कल रात जिसको तुमने पकड़ा था उसका क्या हुआ? यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से ही मालूम। मैंने बताया और कहा कि मैंने छोड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने झूठ बोला था, वो आज रात को फिर आएगा। दूसरी रात वो जिन फिर आया जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। फिर चोरी करने की कोशिश की और मैंने पकड़ा, बहुत मिन्नत की और कस्में खाईं और मैंने फिर छोड़ दिया। सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो फिर झूठ बोला और वो फिर आएगा। तीसरी रात वो फिर आया। मैंने कहा तू झूठा है, अब तुझे नहीं छोड़ूंगा। जिन ने समझा कि अब कोई चारा नहीं है तो उसने अपना सबसे बड़ा राज बताया। उसने कहा अगर मुझे छोड़ दें तो मैं तुम्हें ऐसी चीज़ बताऊं जो तुम्हारे बहुत काम आएगी। मैंने कहा बताओ। उसने कहा अगर तुम सोने जाओ तो अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम पढ़ लिया करो। आयतुल कुर्सी का ये हिस्सा अगर तुम ये पढ़ोगे तो अल्लाह ताला सुबह तक तुम्हारे लिए एक हिफाजत करने वाला फरिश्ता मुकर्रर कर देगा और कोई शैतान तुम्हारे करीब भी ना आ सकेगा। जब अबू हुरैरा ने सुबह ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने सच कहा, हालांकि वो बहुत बड़ा झूठ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ए अबू हुरैरा, क्या तुम्हें पता है कि 3 रातों से तुम किससे बात कर रहे थे? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया नहीं या रसूल अल्लाह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शैतान था।
یہ صحیح حدیث کا ایک واقعہ ہے جو سچ میں پیش آیا۔ جس نے بھی آیت پڑھی اللہ نے اس کے لیے فرشتہ بھیجا جو صبح تک حفاظت کرتا ہے، جسمانی اور روحانی نقصان سے بچاتا ہے۔ شیطان قریب بھی نہیں آ سکتا کیونکہ میں اس کے گرد حفاظت کا حصار بن جانا ہے۔ تو کرسی اور عرش کا مطلب کیا ہے؟ کرسی کا مطلب ہے چیئر یعنی تخت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرسی کی بہت عجیب مثال سے تشریح کی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ 7 آسمان کرسی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے بڑے ریگستان میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی پھینک دی جائے، اسی طرح کرسی بھی عرش کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی جیسے ہے۔ کرسی اتنی بڑی ہے کہ تمام آسمان اور زمینیں اس کے اندر ہیں اور کرسی اللہ کے عرش کے اندر ہے۔ اب سمجھو جس کمرے میں تم بیٹھے ہو اس کو بڑھاؤ، محلہ، شہر، ملک، دنیا، سورج کا نظام، ملکی وے، گیلیکسی جس میں 400 ارب ستارے، کچھ سورج سے بھی بڑے، اور کائنات میں 2 ٹریلین گیلیکسی ہیں۔ یہ تمام کائنات کرسی کے مقابلے میں ایک چھوٹی انگوٹھی جیسے ہے جو ایک ریگستان میں گم ہوئی ہو، اور وہ کرسی بھی عرش کے مقابلے میں چھوٹی انگوٹھی جیسی ہے۔ سبحان اللہ! تو یہ کرسی کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کرسی جسمانی دنیا کا آخری حصہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس میں تمام آسمان، زمین اور جسمانی عالم شامل ہے، مگر وہ بھی اللہ کے عرش کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اور آیت الکرسی میں فرمایا گیا ہے کہ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے سوچو کہ ایک فٹ بال کو بڑے میدان کے بیچ میں رکھیں، پھر پورا میدان ایک شہر کے بیچ میں، ایسے ہی آسمان اور زمین کرسی کے مقابلے میں چھوٹے ہیں۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کرسی اللہ کا علم ہے، کیونکہ آیت میں ہے کہ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ جو کچھ ہوا ہوگا یا ہو رہا ہے سب اللہ کے علم میں ہے۔ کرسی اللہ کی جسمانی دنیا پر حکومت کو ظاہر کرتی ہے۔ ستارے، بلیک ہول، گیلیکسی اور عرش غیر جسمانی دنیا کو روحوں اور فرشتوں کے عالم پر حکومت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کرسی کا ہر پایون 7 آسمان اور 7 زمین کے برابر ہے۔ کرسی کو اٹھانے والے 4 فرشتے ہیں۔ ہر فرشتے کے پاؤں 7 زمینوں کے پتھر پر کھڑے ہیں، اور عرش اٹھانے والوں اور کرسی اٹھانے والوں کے درمیان 70 اندھیرے کے پردے اور 70 نور کے پردے ہیں۔ اگر یہ پردے نہ ہوں تو عرش اٹھانے والوں کا نور کرسی اٹھانے والوں کو جلا نہ دے۔ ایک صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمام مخلوق کی قسمت 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی، جبکہ آسمان اور زمین بھی نہیں بنے تھے۔ اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ عرش لال یاقوت سے بنایا گیا، جو ہمارے یاقوت سے بالکل مختلف ہے۔ اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 5 ملین سال کا سفر ہے۔ یہ کائنات مکمل توازن پر قائم ہے۔ اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت روک لے تو پوری کائنات تباہ ہو جائے۔ ایک مثال ہے، ایک چھوٹی سی سوئی کی نوک جہاں سے دھاگا نکلتا ہے۔ اب سوچو کہ ہر سیکنڈ 100 کروڑ ایٹم اس نوک سے گر کر گزر جائیں، پھر بھی اس نوک کو پورا ختم ہونے میں 5000 سال لگ جائیں گے۔ یعنی ایٹم اتنا چھوٹا ہے کہ 100 کروڑ ایٹم ہر سیکنڈ نکلنے کے باوجود بھی سوئی کی نوک کو بھرنے میں 5000 سال لگ جائیں گے۔ اور ایسے بے شمار چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اللہ ہر لمحہ اپنی قدرت سے قائم رکھے ہوئے ہیں۔ ایک پل کے لیے بھی اللہ نے چھوڑا تو سب ختم۔ انسان کی فطرت میں اللہ کے تمام نام ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ بڑا راز ہے جو آیت الکرسی یاد دلاتی ہے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ اس راز کو سمجھنے کے بعد انسان گناہ کیسے کر سکتا ہے، نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف کیسے جا سکتا ہے۔ ہماری یہ بڑی کائنات اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایک چھوٹی لکڑی جیسے ہے، تو سوچو اللہ خود کتنا بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، ابو المنذر، اللہ کی کتاب کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے جو تیرے پاس ہے؟ ابی نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا تو ابی نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، مبارک ہو تمہیں یہ علم۔ ابی، یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ کی کتاب کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔
दिलचस्प बात ये कि उबई को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने से पहले ही मालूम था। एक और हदीस में इमाम नसई रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत है, यानी मौत के बाद अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देगा। ये बताता है कि आयतुल कुर्सी जन्नत तक पहुँचाने वाली आयतों में से है। आयतुल कुर्सी को कैसे पढ़ें जो दिल रूहानी बसीरत से देखने लगे? पहला कदम जिस्म और मद्दी दुनिया से दूर होना, रूह और माने के करीब आना, बंद दरवाजे खोलना। सबसे पहले आयत को समझना ज़रूरी है, तो पहले आयतुल कुर्सी का तफसीर देखते हैं। एक एक जुमले। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु, इसका मतलब है कि पूरी कायनात में इबादत के लायक सिर्फ एक अल्लाह है। कोई और हस्ती इस काबिल नहीं कि उसके सामने सर झुकाया जाए। अल हय्युल क़य्यूम, अल हय्य वो जो हमेशा से जिंदा है और जिसे कभी मौत नहीं आएगी। अल क़य्यूम वो जो खुद कायम है और पूरी कायनात को संभाले हुए है। गिफलत से पाक, इंसान थक जाता है और उसे नींद की ज़रूरत होती है, लेकिन अल्लाह इन तमाम कमज़ोरियों से पाक है। वो हर लम्हा पूरी कायनात की निगरानी कर रहा है। मालिकियत या ओनरशिप, ज़मीन और आसमान की हर चीज़ का असली मालिक अल्लाह है। हम इंसान सिर्फ टेम्परेरी तौर पर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। सिफारिश या इंटरसेशन, अल्लाह की अज़मत इतनी ज़्यादा है कि कोई उसकी इजाज़त के बग़ैर किसी की सिफारिश नहीं कर सकता। ये उन लोगों के रद में है जो समझते हैं कि वो किसी को सिफारिशी बनाकर अल्लाह को राज़ी कर लेंगे। इल्म इलाही, अल्लाह गुजरे हुए कल और आने वाले कल यानी फ्यूचर दोनों को जानता है। हमारा इल्म महदूद है जबकि उसका इल्म कामिल है। कुर्सी की वसअत, कुर्सी से मुराद अल्लाह की बादशाहत या उसका इल्म है। ये इतनी बड़ी है कि इसने पूरे यूनिवर्स को अपने घेरे में लिया हुआ है। हिफाजत और कुव्वत, इतनी बड़ी कायनात को चलाने और उसकी हिफाजत करने से अल्लाह थकता नहीं है। उसके लिए ये निहायत आसान काम है। वो बस कहता है कुन, वो बस हो जाता है।